नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। आई नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। 30 अप्रैल तक इंतजार करें, सरकार ने घटाई पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी। तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन। तेल कंपनियों को राहत देने के लिहाज से सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने के फैसले को लेकर कांग्रेस का पहला रिएक्शन आया। सरकार ने यह फैसला मिडिल ईस्ट तनाव को देखते हुए लिया। पीएम मोदी जनता का पूरा ध्यान रखते हैं, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होने पर बोले अनिल विज। मिडिल ईस्ट युद्ध के आर्थिक प्रभावों के बीच भारत सरकार ने देशवासियों को महंगाई से बड़ी राहत दी है। पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए उत्पाद शुल्क कटौती की गई है। रामनवमी पर पटना में दिखा सौहार्द। महावीर मंदिर के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाए शरबत के काउंटर। पटना के महावीर मंदिर में पूजा के लिए एक तरफ हिंदू भक्त लाइन में लगकर जय श्री राम के नारे लगाते रहे, तो उसी जगह पर मुस्लिम भाई अल्लाह की इबादत के लिए भी जुटे। पटना की रहने वाली काजल की नालंदा में गोली लगने से मौत, हत्या या आत्महत्या पर सस्पेंस। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र की यह घटना है। स्थानीय लोग प्रेम प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं, हालांकि पुलिस अभी कुछ बोलने से बच रही है। लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों का प्रदर्शन। मौलाना कल्बे जवाद ने किया संबोधित। लखनऊ स्थित आसिफी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी के नेतृत्व में किया गया था। शादीशुदा पुरुष के साथ रहना अपराध नहीं, लिव इन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा पुरुष का सहमति से लिव इन में रहना अपराध नहीं है। सामाजिक नैतिकता कानून पर हावी नहीं हो सकती। कोर्ट ने धमकियों का सामना कर रहे लिव इन युगल को सुरक्षा प्रदान की और एसएसपी को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मैं शिव का अवतार, तुम मेरी पार्वती, ऐसा कहकर एक और भोंदू बाबा ने महिला से किया रेप। वसई में एक भोंदू बाबा के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि अपने आप को धर्मगुरु बताने वाले ऋषिकेश वैद्य ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने जब इसकी शिकायत पुलिस थाने में की तो ऋषिकेश वैद्य फरार हो गया। चीन ने ईरान की सेना को चिप टेक्नोलॉजी सप्लाई की। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका का दावा। अमेरिका ने चीन की कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसने ईरान की सेना को चिप बनाने के उपकरण और तकनीक दी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह सहयोग पिछले 1 साल से जारी है और इसमें तकनीकी ट्रेनिंग भी शामिल हो सकती है। इससे ईरान की सैन्य ताकत बढ़ने और अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। मिलिट्री बेस छोड़ होटलों में छिप रहे अमेरिकी सैनिक। खाड़ी से आई यूएस की टेंशन बढ़ाने वाली 2 रिपोर्ट। ईरान जंग के बीच खाड़ी से आई 2 रिपोर्ट्स ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट उसके सैनिकों को लेकर है। डर के मारे अमेरिकी सैनिक मिलिट्री बेस छोड़कर होटलों में छिप रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के हमले में अमेरिका के करीब 10,000 करोड़ के हथियार बर्बाद हो चुके हैं। वैशाली में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा। एक ही परिवार की 5 महिलाएं डूबी, एक की मौत, 2 की तलाश जारी। बिहार के वैशाली जिले में रामनवमी पर गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग नदी में डूब गए। इनमें से 2 महिलाओं को तो बचा लिया गया, जबकि एक युवती का शव बरामद किया गया। बाकी 2 की तलाश जारी है। कमर्शियल एलपीजी पर सरकार का बड़ा फैसला। अब होटल और कारखानों को मिलेगी भरपूर गैस। खाड़ी देशों में युद्ध के चलते गैस सप्लाई पर मंडरा रहे संकट के बीच सरकार ने बड़ी राहत दी है। होटल, ढाबों और कारखानों के लिए कमर्शियल गैस का कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। इससे ठप पड़े काम फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। आम जनता के लिए सबसे बड़े सुकून की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस की सप्लाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यू उस्मानपुर में 17 साल के लड़के का मर्डर, 4 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। सामने आई कत्ल की वजह। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 17 साल की लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मर्डर के पीछे की वजह भी पुलिस की तफ्तीश में सामने आई है। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। NSEL घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। 19 करोड़ की संपत्ति अटैच। आपको बता दें 5600 करोड़ ठगी का खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने NSEL घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 19.12 करोड़ की अचल संपत्ति अटैच की है। वहीं 5600 करोड़ के निवेशक धोखाधड़ी मामले से जुड़ा है और जिसमें NSEL और LOIL ग्रुप ने फर्जी स्टॉक दिखाकर ट्रेडिंग की थी और अब तक ईडी कुल 3,452 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है और 148 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है।
लो देख लो गाइस, रेलवे ट्रैक पर भाई बहन की रेलबाजी, रेलवे पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक युवक ने अपनी बहन के साथ रेलवे ट्रैक पर रील बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और जब ये वीडियो वायरल हो गया तो मामला रेलवे के अधिकारियों तक पहुंच गया। रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर वीडियो बनाने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल ने एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के चुनाव में टिकट बेचने का आरोप, कांग्रेस से जुड़े लोगों पर एफआईआर, करोड़ों की ठगी का दावा। दिल्ली में चुनाव टिकट के बदले करोड़ों रुपए मांगने के आरोप में कांग्रेस से जुड़े लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला हरियाणा की बावल सीट से जुड़ा हुआ है। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस जांच कर रही है। बुर्ज खलीफा पर गिरी बिजली, सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। दुबई, इन दिनों मौसम का मिजाज दुबई में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश और तेज आंधी और ओलावृष्टि की चपेट में भी आ गया है। इसी दौरान पिछले दिनों एक हैरान कर देने वाली घटना हुई जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर आसमानी बिजली गिरी। गुरुग्राम की रियल एस्टेट कंपनी पर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा, करोड़ों की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। गुरुग्राम की रियल एस्टेट कंपनी एक्सपीरियन डेवलपर्स और एक्सपीरियन कैपिटल पर दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू ने करोड़ों की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। मामला रेलिगेयर फिनवेस्ट घोटाले से जुड़ा है जिसमें आईवीसी प्रक्रिया के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। सेना जल्द खरीदेगी 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत की बड़ी तैयारी। मध्यपूर्व में बढ़ते तनाव और बदलते युद्ध के तरीकों को देखते हुए भारतीय सेना 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। कदम सेना की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को मजबूत करेगा जिससे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और प्रभावी हमला किया जा सके। महिला पुलिसकर्मी बेटी ही निकली पिता की कातिल, 3 साल बाद पति ने ही खोली पोल। आपको बता दें, चंद्रपुर में एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पुलिसकर्मी पिता की मिल्कशेक में जहर देकर हत्या कर दी। 3 साल तक छिपे रहे इस खूनी राज का खुलासा तब हुआ जब आपसी झगड़े के बाद पति ने ही पुलिस के सामने सच उगल दिया। पेट्रोल डीजल संकट की अफवाहें फेल, सोशल मीडिया की खबरों का नहीं दिखा असर। जयपुर में लोग टेंशन फ्री। देश भर में सोशल मीडिया पर फैल रही पेट्रोल संकट की खबरों के बीच लोग आशंका जता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि जयपुर में हालात बिल्कुल अलग दिखे। यहाँ पेट्रोल संकट को लेकर लोग टेंशन फ्री नजर आ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के लिए किसी भी तरह की भीड़ देखने को नहीं मिल रही। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।